प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 8th हिंदी का 14वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है कर्मवीर। छात्रों, इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। आइए आज इस कविता के शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। छात्रों, अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखिए। सबसे पहले शब्दार्थ हेडिंग डालिए और लिखिए। विघ्न माने होता है बच्चों, विघ्न मीन्स बाधा, अड़चन। यत्न, यत्न का मतलब है उपाय। आन से मतलब है मर्यादा। दुर्गम, कठिन। नमूना, उदाहरण। जलराशि, समुद्र। अगला देखिए, भयदायिनी, डराने वाली। व्योम, आकाश। लवर, अग्नि की लपट या ज्वाला। प्रश्न अभ्यास में देख लीजिए, किताब लेके बैठिए और देखते हुए चलिएगा। कुछ करने को जो पहले दिया हुआ है, कुछ करने में पहला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने जीवन संघर्ष में लगे रहने की प्रेरणा दी है। इसी भाव की अन्य कविताओं का संकलन कीजिए। इसमें कवि ने कहा है कि यहाँ पर देखिए जीवन संघर्ष की प्रेरणा दी गई है। ऐसे ही और कोई कविता आपको खोज करके लिखना है। जैसे आपने इस कविता में देखा कि देख कर बाधा विविध बहु, विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख, भोग पछताते नहीं। तो इसी भाव की एक कविता यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ यहो। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इसको लिख लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अपनी शिक्षिका की सहायता से विश्व में शांति कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वालों की सूची बनाइए। तो क्या कहा जा रहा है कि विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, शांति कार्य के लिए किन लोगों को पुरस्कार मिला है, उसकी सूची आपको बनाना है। तो उत्तर यहाँ पर कुछ शांति पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों को मैं दे रहा हूँ, क्योंकि सूची बड़ी लंबी है। फिर भी कुछ यहाँ पर नाम मैं दिया हूँ, देख लीजिए। मदर टेरेसा, इनका कर्मस्थली भारत रही और जन्म इनका ऑटोमन साम्राज्य में हुआ। तेंजिंग यात्सो, 14वें दलाई लामा, ये तिब्बत के थे, भारत तिब्बत। आंग सान सू की, ये म्यांमार की थी। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के। बराक ओबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखिए, कैलाश सत्यार्थी, ये भारत से। मलाका यूसुफजई, पाकिस्तान से। नादिया मुराद, इराक। नरगिस मोहम्मदी, ईरान। तो ये कुछ नाम मैं दिया हूँ, जिन्हें आप देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, यदि आप अपने कार्यों को सही समय पर नहीं करते तो आपको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। बच्चों, इसमें आपको स्वयं करना है ये प्रश्न कि अगर आप अपना जो भी वर्क है, जो भी कार्य आपको दिया जाता है, अगर आप समय से नहीं करते हैं तो क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, या आने वाले समय में क्या कठिनाइयाँ होंगी, आप ये स्वयं सोच करके आप लिख कर आइएगा, दिखाइएगा क्लास में। अगला प्रश्न देखिए, विचार और कल्पना। विचार और कल्पना से जो प्रश्न हैं उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न है, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। उत्तर देखिए बच्चों।
जीवन में किसी भी कार्य की सफलता के लिए सच्ची लगन, कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल होते हैं। इस विषय पर अपने विचार मौखिक रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो ये बच्चों आपको कक्षा में कराया जाएगा और कराया जा चुका है या आपकी क्लास में कराया गया होगा। तो ये आप अपने क्लास में करिएगा। जो पाठ से या कविता से प्रश्न दिए हैं उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की है? तो उत्तर देखिए, कविता में कवि ने मेहनती, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? मेहनती, जुझारू और लगनशील व्यक्ति की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते? क्या कारण है कि जो कर्मवीर लोग होते हैं अगर उनको कष्ट भी मिलता है तो पश्चाताप नहीं करते? उत्तर देखिए, क्योंकि कर्मवीर इसके बारे में सोचते ही नहीं, ना ही इन बातों के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय होता है। उनका पूरा ध्यान अपने कार्य पर और उनकी नज़र अपनी मंजिल अर्थात अपने लक्ष्य पर होती है। इसलिए वो इस प्रकार के छोटे मोटे दुख से पश्चाताप नहीं करते, परेशान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर देख लीजिए, कवि का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति हर समय और हर स्थान पर सफलता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा है, कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं? नमूना मतलब होता है बच्चों उदाहरण। किस प्रकार से दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं? तो उत्तर देखिए, कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन और सफलता से दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं और सभी उनकी मिसाल देते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आशय स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, तो देख लीजिए, क्या है? रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। आशय लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए आशय और लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय यह है कि कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसे कभी नहीं बैठते और ना ही कभी उन्हें दुख होता है और ना ही वे कभी असफल होते हैं और ना ही वे कभी पछताते हैं। अगला देखिए, ख नंबर, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आशय हेडिंग डालिए और लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि कर्मवीर या कर्मठ व्यक्ति काम के समय कभी गप्पे नहीं हाँकते, अर्थात वे अपने कीमती समय को कभी व्यर्थ में समाप्त नहीं करता। उसके लिए हर क्षण कीमती होता है और वह समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है। अब भाषा की बात देख लीजिए, भाषा की बात हेडिंग डालिए। इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग, लिखिए। तो देखिए, आप किताब में देखिए, कुछ शब्द दिए हैं जैसे चित्र, बाधा, लताएं, नदी, जंगल, बात। इनके आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग हैं कि पुल्लिंग हैं। तो चित्र क्या है? पुल्लिंग है। बाधा स्त्रीलिंग, लताएं स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग, जंगल पुल्लिंग और बात स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों कि जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाने के बाद बनते हैं, जैसे पर प्लस अधीन प्लस ता, पराधीनता। तो ये एक उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है। आप भी इस प्रकार के शब्द बनाइए। तो देखिए, आपके बुक में दिया हुआ है सम प्लस कल्प प्लस ना। तो ये क्या हो गया? संकल्पना। दुर प्लस बल प्लस ता, तो ये दुर्बलता। आ प्लस
विश्वसनीय प्लस ता, अविश्वसनीयता। अगला देखिए, आ प्लस संबद्धता प्लस ता, संबद्ध प्लस ता, तो ये हो गया असंबद्धता। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।